दोस्तों, ये आज मैं अपना पहला वीडियो मेरे YouTube चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं अपने गुरु श्री नीव करौली बाबा जी को धन्यवाद करते हुए समर्पित करता हूँ। मैं अगर सच कहूँ तो मेरे जीवन में श्री नीव करौली बाबा जी का बहुत गहरा और विशेष योगदान रहा है। उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही मेरे जीवन में स्थिरता आई है। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और उनकी भक्ति ने ही मुझे जीवन में सही रास्ता दिखाया है। वैसे तो यह वीडियो बनाने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था। जब मेरे चैनल के 500 सब्सक्राइबर हुए थे, तब मैंने सोचा था कि बाबा जी का धन्यवाद करने के लिए एक वीडियो बनाता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ सोचता ही रहा। मैं मीन राशि का हूँ और शनि की 7.5 भी चल रही है। राहु भी लगन में ही है, तो सोचता तो बहुत ज्यादा हूँ पर करता कम हूँ। सिर्फ वीडियो बनाने की सोचते सोचते ही जब चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार किया, तो मुझे लगा कि अब तो एक वीडियो बनाना ही चाहिए। बाबा जी की कृपा और आशीर्वाद के बिना यह सब संभव हो ही नहीं पाता। पता नहीं लोग मानते हैं कि नहीं, पर मीन राशि होने के कारण ओवर थिंकिंग की आदत तो हो ही जाती है। ख्याल तो बहुत सारे आते हैं। शनि की 7.5 और राहु के प्रभाव से भी कुछ हद तक मन उलझा रहता है। किसी भी काम के लिए बहुत ज्यादा सोचता रहता हूँ और कई बार काम करने में समय लग ही जाता है। यह वीडियो सिर्फ YouTube के बारे में ही नहीं, बल्कि यह मेरे गुरु श्री नीव करौली बाबा के आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन और जीवन के कुछ कठिन समय में उनकी उपस्थिति पर आधारित है। मेरे जीवन के बहुत कठिन समय में बाबा जी का हमेशा साथ मिला है। जब भी मेरे जीवन में कठिनाइयां आई, बाबा जी का आशीर्वाद और उनका साथ हमेशा मेरे साथ था। फिलहाल अभी तो कुछ दिनों से मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा गैप लिया है। अभी तो मैं अपना समय और ध्यान अपने प्रभु की भक्ति करने, देव स्थलों को घूमने और अपने खान पान और सेहत पर ध्यान देने में ही व्यतीत कर रहा हूँ। यह समय मुझे अपने अंदर की क्षमता को एकत्रित करने, खुद को मजबूत करने और अपने भीतर की शांति को महसूस करने का मौका देता है। अगर मैं YouTube के बारे में बताऊं, तो कुछ महीने पहले ही मैं बाबा जी के वृंदावन समाधि आश्रम से लौट के आया था। तभी मुझे लगा कि मुझे YouTube पर भी कुछ करना चाहिए, जैसे शायद बाबा जी ने ही इशारा किया था। मैंने ऐसा कोई अलग से चैनल नहीं बनाया और अपने YouTube अकाउंट्स में ही शॉर्ट डालने की शुरुआत कर दी थी। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यह था कि मैं अपने विचारों और भावनाओं को यहाँ वीडियो के रूप में डाल सकूं। इसके अलावा यह चैनल मुझे व्यस्त रखने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका लगा। मैंने अपनी शुरुआत सिर्फ शॉर्ट्स डालने से ही की थी और अपना पहला शॉर्ट अक्टूबर 2024 को ही डाला था, वो भी बाबा जी के वृंदावन आश्रम के हनुमान मंदिर का। उसके बाद भी सिर्फ वृंदावन और आश्रम के ही शॉर्ट्स डाले थे। लेकिन सच बताऊं तो मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे यह चैनल इतनी दूर तक पहुंच गया और आज हजारों लोग मुझसे जुड़ गए और इसे देख भी रहे हैं। यह एक अद्भुत यात्रा रही है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य अपनी भक्ति को व्यक्त करना था। मैं श्री हनुमान जी और बाबा जी के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को दुनिया के साथ साझा करना चाहता था। मुझे लगता है कि जब आप दिल से भक्ति करते हैं तो वह किसी न किसी रूप में बाहर निकल ही आती है। यही वजह है कि मैंने इस चैनल पे शॉर्ट्स डालने की शुरुआत की थी। आप लोगों को मेरे साथ हुई बाबा जी से जुड़ी हुई परोपकार की एक बात बताता हूँ कि जब 3 साल पहले मैं अपने पर्सनल जीवन में हुई क्षति की वजह से बहुत दुखी था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, नौकरी का भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं सीधे बाबा जी के पास वृंदावन आश्रम चला गया था। कुछ दिन मैंने बाबा जी की समाधि आश्रम और वृंदावन धाम के दर्शन किए। मन शांत हुआ तो वापस भोपाल आ गया। पर जैसे ही वहां से मैं वापस आया तो मुझे कुछ दिन बाद दूसरी नौकरी पक्की होने का ऑफर मिला रुड़की में। मुझे पूरा यकीन था कि उस समय बाबा जी ने ही मुझे बुलाया है, क्योंकि मैं आपको ये बात क्यों है मैं बताता हूँ। मेरी ज्वाइनिंग 13 जुलाई का था और मैं 12 जुलाई को ही कंपनी के गेस्ट हाउस पहुंच गया था। कंपनी के एचआर वालों ने मुझसे कहा कि 12 जुलाई को ही ज्वाइन कर लो। फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कर दिए
पर एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं होने की वजह से मेरी ज्वाइनिंग 12 जुलाई को नहीं हो पाई। फिर मुझे 13 जुलाई को मेडिकल रिपोर्ट के साथ ज्वाइन करवाया गया। आप लोगों को पता है, 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी। यह मुझे तब एहसास हुआ जब 2-3 दिन बाद मेरे दोस्त का फोन आया कि मेरे लिए नीम करौली बाबा आश्रम से 13 जुलाई गुरु पूर्णिमा का निमंत्रण पत्र आया हुआ है। और उसी दिन 13 जुलाई को मैंने रुड़की में एक नौकरी ज्वाइन की। मतलब मैं बोलूं तो बाबा जी ने ही मुझे कैची आश्रम के पास बुला लिया था ताकि कुछ दिन मैं उनके पास रह सकूं और कैची आश्रम के भी दर्शन कर सकूं। समय मिलते ही मैं कैची आश्रम के दर्शन के लिए चला गया। लोग नैनीताल जाते हैं और फिर कैची जाते हैं, पर हम लोग तो भक्त लोग हैं और बाबा जी ने ऐसी कृपा की थी कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ कैंची गया और उनके चरणों में लौट गया और जी भर कर उनको धन्यवाद बोला। बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। मांगने के लिए कुछ था ही नहीं क्योंकि उन्होंने बगैर मांगे ही मुझे मदद कर दी थी। फिर मैंने दर्शन किया और वापस नौकरी पे आ गया। मुझे यह महसूस होता है कि बाबा जी के ध्यान और आशीर्वाद से ही मैंने अपने कठिन समय को पार किया है। अगर कहा जाए तो उनके ध्यान में ही मुझे गहरी शांति मिलती है। यह शांति और शायद बाबा जी का ध्यान ही मुझे काफी मुश्किल समय से बाहर निकाल कर लाया है, चाहे वो पारिवारिक समस्याएं हो या प्रोफेशनल लाइफ की कठिनाइयां। बाबा जी का समर्थन हमेशा मुझे मजबूत बनाए रखता है। उनके सानिध्य में मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मैं भी आप सभी की तरह अपने आप को एक धार्मिक आदमी मानता हूँ। मुझे भी हनुमान जी और बाबा जी के ऊपर बहुत भरोसा और गहरा विश्वास है। भगवान का ध्यान, उनकी पूजा मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी कृपा से ही मेरे जीवन में हमेशा ही सुख और शांति बनी रहेगी। उनके बिना मेरी जीवन यात्रा अधूरी ही रहती। उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद ने मेरी पूरी जीवन यात्रा को एक नई दिशा दी है। वह मेरे लिए सिर्फ एक गुरु नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, मित्र और परिवार के सदस्य की तरह ही है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि हनुमान जी और बाबा जी की कृपा सब पे बनी रहे, पर सबसे पहली कृपा मुझ पे करें ताकि जब मैं शांति में रहूं तो सबके सुखी और स्वस्थ होने की कामना भी कर सकूं। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हो श्री नीम करौली बाबा जी।